तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बेटा हर हालत में आप पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई आपको इंसान बनाती है बेटा। पढ़ाई के बिना आदमी सच में एक जानवर की तरह ही होता है। पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन हर कंडीशन में आपको बेटा गेन करनी है, हर कंडीशन में, चाहे जैसी कंडीशन हो। बिना एजुकेशन के बेटा कुछ भी नहीं है ना? कहीं से भी मिलता है, अच्छी बातें आप उनको लीजिए। ओके। तो कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, तो उसमें कह सकते हैं मेरी गलती है। कई कारणों से मैं परेशान था, जिनको मैं बताना नहीं चाहता। बिना बोले आप समझ जाएं, वही बेहतर है, क्योंकि अगर मैं उनके बारे में बात करूँगा तो उसके लिए समय कम है मेरे पास, है ना? तो बेहतर यही है कि मैं अपनी क्लास को शुरू करूँ। तो क्लास हमारी आज जो उसका टॉपिक है वो हमारे जीवन में भी कभी ना कभी आता ही आता है ना? जैसे कभी मान लीजिए आप कोई काम पहली बार करने जा रहे हो, आपको डर भी लगता है ना? तो उसके बारे में ही हमें कैसे निर्णय लेने चाहिए, है ना? तो ये चैप्टर हमें वही सिखाता है कि जैसा आप अपने चारों ओर देखते हैं, आप कई लोगों से डरते हैं, है ना? कि मुझे वो भला बुरा कहेंगे, मैं ये काम करूँगा तो अपने मन का नहीं कर पाते। मन का मतलब इन द सेंस इन गुड वे, अच्छा कार्य करना है ना? तो बुरे काम के लिए तो सभी मना करते हैं ना, अच्छा कार्य, है ना? तो उसके लिए तो आपके जीवन में कभी भी ऐसा समय आ जाता है कि आप बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, बड़े वरीड हो जाते हैं कई कारणों से, तो जिससे आप कोई नया कह सकते हैं बेटा एक डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, आप बहुत ही उसके लिए परेशान हो जाते हैं, है ना? तो ये चैप्टर आई होप आपको बहुत ही प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, जिससे आप कभी भी कोई भी नया डिसीज़न लेने में आप डरे नहीं। ओके। तो आज की क्लास मैं शुरू करता हूँ। तो आज की क्लास जो है वो एक चैप्टर है, उसका नाम क्या है बेटा? हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लायम फ्लैहर्टी। इन्होंने इसको बेटा लिखा हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दूँ। इसमें एक सीगल होता है, एक बर्ड होता है बेटा। इसमें क्या होता है, वो बहुत छोटा होता है, एक छोटा सा बेबी होता है जो पहली बार उड़ने के लिए ट्राई करता है और वो उड़ नहीं पाता है, छोटा सा होता है। तो उसके जीवन में ये पहली बार होता है ना, जिससे वो बहुत ही अपने आप को क्या डरा हुआ महसूस करता है। तो यहीं से हमारी जो कहानी है वो शुरू होती है। ओके बेटा, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सो एज यू कैन सी द स्टोरी बिगिंस विद अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। जो बेटा डरा हुआ है उड़ने से। His brothers and sister have already learned to fly. वो पहले ही सीख चुके हैं कैसे उड़ना चाहिए, है ना? वो पहले ही सीख चुके हैं हमें कैसा उड़ना चाहिए। मान लीजिए आपका इस बार बोर्ड एग्जाम होंगे, 10th क्लास होगी, तो आप उसको लेके बहुत ही वरीड होंगे, चिंतित बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन जो आपके बड़े भाई बहन हैं, सीनियर्स थे, जिनका 10th हो गया है, तो वो तो सीख चुके हैं ना कैसे बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं। था तो आप उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं। आप कभी आप उनसे मिलिए तो उनसे आप आइडियाज़, उनसे कुछ बातें कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना? तो वो आइडिया है ना? उनको लर्न हो गया है, उनको कैसे पता है ना, वो क्योंकि उनके पास क्या है, एक तरह से कहते हैं वो ऑलरेडी लर्न है। आपके जो भाई बहन हैं, जो सीनियर्स हैं आपके, है ना, उनसे आप आइडिया ले सकते हैं। बट ही believes that his wings are too weak and that he will fall into the sea if he jump। वो बिलीव करता है बेटा, उसका विश्वास है कि उसके जो पंख हैं वो बहुत ही कैसे हैं बेटा, वीक हैं, कमजोर हैं, है ना, छोटा सा है, उसको डर लगता है और क्या सोचता है, he will fall into the sea, और वो समुद्र में गिर जाएगा। समुद्र का मतलब ये है, मान लीजिए वो एक बेटा बहुत बड़ी क्लिफ के पास बैठा हुआ, क्लिफ वाला चट्टान, बहुत ऐसी चट्टान, पत्थर है बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ी चट्टान है, पहाड़ की तरह मान सकते हैं आप उसको, है ना, माउंटेन पर। तो उस पर वो किनारे पे बैठा हुआ है, बिल्कुल किनारे पे बैठा हुआ है बेटा, एज पे बैठा हुआ है। तो वहां से वो उड़ने के लिए ट्राई कर रहा है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं और उसको बुला रहे हैं, है ना, कि वो उड़ना सीख जाए, है ना। उसके भाई बहन भी उड़ते हैं, लेकिन वो डरा हुआ है। उसको कैसा महसूस होता है कि वो गिर जाएगा अगर वो उड़ने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि वो क्या है,
बिकॉज वो क्या है, बहुत ज्यादा वीक है, इज टू वीक, है ना। आगे शुरू करते हैं बेटा। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस फियर, क्योंकि उसका ये डर है, ही सेज अलोन ऑन द क्लिफ, है ना, वो कहता है अकेले ही चट्टान पे अपने आप से कहता है, क्या कहता है, ये उसका डर है कि वो गिर जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा। फिर क्या होता है बेटा आगे, हिज पेरेंट्स ट्राई टू इनकरेज हिम, उसके जो पेरेंट्स हैं बेटा उसको साहस देने के लिए ट्राई करते हैं, बाय कॉलिंग हिम, उसको बुलाकर, शोइंग हिम टू फ्लाई, कैसे उड़ते हैं ये भी दिखाते हैं उसको, बट ही रिफ्यूजेस, लेकिन वो रिफ्यूज ही कर देता है मूव करने से, बहुत डरा हुआ है बेटा, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। आपके जीवन में भी कभी ऐसा मोमेंट आ सकता है ना। तो फाइनली दे स्टॉप फीडिंग। अब क्या हुआ, उनके पेरेंट्स में एक आइडिया आया कि अगर मैं इनको खाना नहीं खिलाऊंगा तो पक्की बात ये ट्राई तो करेगा, है ना। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो बेटा आप कहीं ना कहीं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, खाना बहुत जरूरी है ना। तो उनको आइडिया आता है कि अगर सीगल को हम खाना नहीं देंगे, फीड नहीं करेंगे, तो वो ट्राई जरूर करेगा, है ना। बिकॉज दे वांट हिम टू बिकम इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बेटा वो इंडिपेंडेंट हो जाए, है कि नहीं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी बेटा। ओके, तो इसके आगे देखते हैं, आगे की लाइनें कुछ। ओके, आपको समझ में आ रही है ना। ओके ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं। ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शोज दैट सम टाइम चैलेंजेस हेल्प अस टू ग्रो, है ना, क्योंकि वो पहली बार ट्राई करता है। तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस है, बिकॉज इट शोज दैट सम टाइम चैलेंजेस हेल्प अस टू ग्रो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो चैलेंजेस होते हैं ना बेटा, वो हमें क्या कह सकते हैं, हेल्प करते हैं हमें क्या करने में, ग्रो करने में। जो चैलेंजेस होते हैं ना, जैसे कि हम कहना कई स्टेजेस से गुजरते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। तो हम पहले बहुत छोटे होते हैं, हमें कई चीज़ों से डर लगता है, धीरे धीरे हमारा डर दूर होता है ना, तो हम बड़े होते हैं। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या होता है, द यंग सीगल बिकम्स वेरी हंग्री, है ना। अब उस दिन उसके पेरेंट्स ने क्या हुआ, उसको खाना नहीं खिलाया, तो इससे क्या होता है, दूसरे दिन वो बेटा बहुत हंग्री हो जाता है, भूखा हो जाता है। ही वॉचेस हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली को वॉच करता है, देखता है, ईटिंग फिश, खाते हुए, मछली खाते हुए, व्हाई ही हैज नथिंग, उसके पास जब खाने के लिए कुछ नहीं था, टू ईट। हंगर मेक्स हिम रेस्टलेस, हंगर ने उसको क्या कर दिया, इस भूख ने क्या कर दिया बेटा, उसको रेस्टलेस कर दिया। बट ही इज स्टिल टू अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन अभी भी बेटा वो डरा हुआ है कहीं ना कहीं उड़ने से। देन कम्स टर्निंग पॉइंट, देन क्या आता है, टर्निंग पॉइंट आता है ऑफ द स्टोरी। हिज मदर फ्लाइज टुवर्ड हिम, उसकी जो मदर थी उसकी तरफ क्या हुई, उड़ती हुई आई, विद अ पीस ऑफ फिश, उनके पास क्या था, एक पीस ऑफ फिश था, है ना बेटा। उनकी जो उसकी मदर थी सीगल की, उनके चोंच में क्या था, एक मछली का टुकड़ा था। When the seagull stretches out the tail it, जब सीगल उसको आगे बढ़ा क्या करने के लिए, उसको लेने के लिए मछली को, तो she stops, उसकी मम्मी तुरंत क्या हो गई, रुक गई। Before he can reach it, उसके पहुंचने से पहले ही, driven by hunger he jumps toward the fish, है ना। और वो केस में किसकी तरफ कूदा बेटा, मछली की तरफ कूदा वो। और फिर क्या हुआ, at first he thinks, पहले से सोचा, he is falling, पहले उसको क्या लगा कि वो गिर रहा है, भाई वो कूद चुका है, अब किससे, उस पहाड़ी से, उस चट्टान से, क्लिफ से वो कूद चुका है। तो पहले तो उसको क्या महसूस हो रहा है कि वो अब गिर रहा है, बट सडनली हिज विंग्स, सडनली क्या हो गए, उसके विंग्स क्या हो गए बेटा, खुल गए, है ना। स्प्रेड ऑटोमेटिकली, स्प्रेड अचानक से अपने आप से क्या हो गए, वो स्प्रेड हो गए, फैल गए उसके पंख। एंड द विंड कैरीज हिम, और उसको हवा ने क्या कर लिया बेटा, कैरी कर लिया, है ना। अब वो फाइनली उड़ने के लिए ट्राई कर रहा है ना बेटा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी ना। अब चलिए इसे आगे देखते हैं। ओके, ठीक है, ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। सो ही स्टार्ट फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अब वो पहली बार उड़ना शुरू कर दिया, है ना। ओके, सून ही रीचेस दैट ही कैन फ्लाई, जल्द ही रीचेस दैट ही कैन फ्लाई जस्ट लाइक द अदर सीगल्स, जैसे कि अदर सीगल्स उड़ते हैं वैसे ही वो बेटा उड़ने लगा, है ना। वो भी अब क्या कर सकता है, उन्हीं की तरह वो फ्लाई कर सकता है ना। देन दिस फियर डिसअपीयर्स एंड इज रिप्लेस्ड बाय कॉन्फिडेंस, जो उसका ये डर था बेटा वो क्या हो गया, वो गायब हो गया। अब वो रिप्लेस हो चुका है उसका डर, किसके साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आई मीन टू से कॉन्फिडेंस के द्वारा अब वो क्या हो चुका है, उसका जो डर है वो डिसअपीयर हो गया, वो गायब हो गया, है ना, वेनिश हो गया। हिज पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाई अराउंड हिम, उसके जो पेरेंट्स हैं उसको चीयर्स कर रहे हैं, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, वो भी फ्लाई कर रहे हैं, है ना, हैप्पीली, खुशी खुशी है। एंड इनकरेज, और उसको इनकरेज कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद बेटा क्या होता है, he feared that he would drown, but he discovers that
सी सपोर्ट्स, उसका पहले तो सोचता था कि अगर वो समुद्र में गिरेगा तो वो डूब जाएगा, लेकिन अब उसको क्या, उसने क्या डिस्कवर कर लिया है कि जो सी है, जो समुद्र है, उसको सपोर्ट करता है ना। हिज फैमिली वेलकम्स हिम, और उसकी जो फैमिली बेटा उसको है ना वेलकम करती है, एंड गिव्स हिम फिश टू ईट, और उसको अब क्या करते हैं, उसके फैमिली है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके भाई, उसकी मम्मी जो है, अब उसको क्या करते हैं, उसको फिश देते हैं खाने के लिए, है ना, उसको सपोर्ट करते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही जब आपका अभी आपको बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा होगा, है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं ये आपके लिए पहली बार है, तो आप डर रहे होंगे, लेकिन जब आप कह सकते हैं टॉप करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, है ना, एग्जामिनेशन में, तो आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपको लड्डू खिलाएगी ना। तो सीगल को क्या खाने मिला, एक पीस ऑफ फिश खाने मिले, आपको क्या खाने मिलेंगे, लड्डू खाने मिलेंगे, हम लोग को भी खाने को मिलेंगे जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना बेटा। तो इसका मॉरल क्या है, कॉन्फिडेंस, करेज हमें, है ना, हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम पहली बार कोई काम करते हैं तो हमें डर लगता है, वो तो बेटा नेचुरली है, उसके लिए कोई ये नहीं कह सकते कि उसको कह सकते हैं आप जन्म से ही आपके अंदर या डर जो है ना वो दूर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, वो नेचुरली है, वो अपने आप ही बाय द टाइम दूर होता है ना। कि आपको क्या करना है, बस एक बार अपनी कह सकते हैं एम के बारे में, गोल के बारे में सोचना है, फिर क्या होता है, फिर तो सक्सेस आपको खुद फॉलो करती है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही, और अब आपको ये जो जो मैंने आपको स्टोरी एक्सप्लेन की है बेटा, है ना, इस फर्स्ट स्लाइड, अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस, है ना, आपको भी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाएंगे, आप उनको सॉल्व करिए, है ना, जितने भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अभी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगे, तो आप उनको सॉल्व करिए, है ना, और खुद से इसके बारे में शॉर्ट समरी लिखने के लिए ट्राई करिए बेटा, है ना, जैसे आप कर सकते हो उससे ट्राई करो बेटा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास मैं कर लूँगा और मैं ट्राई करूँगा। ओके, बिल्कुल कल क्लास आपकी मैं अपलोड करूँगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, ओके, बाय।